पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष का ऐसा हाल कर दिया है जिससे विपक्ष के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल समझ गए हैं कि अब उनकी दाल गलने नहीं वाली। पीएम मोदी ने ऐसा भांडा फोड़ा है जिससे देश के सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। यही वजह है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी की भी हवा टाइट हो गई है, तो वहीं कांग्रेस के लोग भी तिलमिला गए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को भी जबरदस्त मिर्ची लगी है। मतलब पीएम मोदी ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र चला है जिससे पूरा विपक्ष और सीजेपी जैसे उनके समर्थक भी तिलमिला गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लोग कहीं भी नहीं टिक पा रहे। वहीं अब पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्यसभा सांसद और कपिल सिब्बल ने स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो एक बार फिर सपने बेच रहे हैं और पिछले 12 सालों से उनकी सोच पहले बीजेपी फिर देश रही है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, असली समस्या बीजेपी की विचारधारा वाले लोगों की है जो स्वभाव से ही तानाशाही वाले हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने महिलाओं के लिए आरक्षण की पीएम मोदी की टिप्पणी की भी आलोचना की। सिब्बल ने आरोप लगाया कि बीजेपी संसद और विधानसभा में आरक्षण लागू करने में दिलचस्पी नहीं रखती। वहीं अब अगले आम चुनाव में जीत पक्की करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के मकसद से 2/3 बहुमत चाहती है। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा प्रधानमंत्री द्वारा दिमागी नक्सल कहे जाने का। मुझे लगता है ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था, खासकर तब जब उन्हें पता हो कि दुनिया उनकी बातें सुन रही है। जब वो दिमागी नक्सल यानी नक्सली सोच वाले लोगों की बात करते हैं तो वो भारत के लोगों और बाकी दुनिया को ये संकेत दे रहे होते हैं कि देश में ऐसे लोग हैं जो बौद्धिक रूप से अराजकतावादी हैं और जो देश के अंदर से बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदम्बरम की इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री के बयान का सीधा जवाब माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले अपने विरोधियों को शहरी नक्सल कहा और अब उन्हें दिमागी नक्सल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी हताशा का स्पष्ट संकेत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये उनकी हताशा का पक्का संकेत है। ये अलग बात है कि आखिर में वो वही करते हैं जिनकी मांग या वकालत ये तथाकथित अर्बन नक्सल या अब दिमागी नक्सल करते हैं। ऐसा ही नहीं कहा जाता कि पीएम के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर एब्यूजर की डिग्री है। वहीं कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि ये महामानव बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, आत्मविश्वास की कमी, घबराया हुआ और डगमगाया हुआ प्रधानमंत्री। वहीं पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान से सीजेपी भी तिलमिला गई है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि बदलाव की घंटी बज चुकी है, जागने का समय आ गया है। सौरभ दास ने सवाल उठाया कि सिर्फ सरकार से सवाल पूछने वाले पढ़े लिखे युवाओं को नक्सली कैसे कहा जा सकता है। दर्शकों, देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि सशस्त्र नक्सलवाद का खतरा अब समाप्ति की ओर है। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल सोच वाले कुछ लोगों को लेकर चेतावनी दी। पीएम मोदी के मुताबिक ऐसे लोग हिंसा और अशांति फैलाने के अवसर तलाशते हैं और देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। पीएम ने ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग अलग करने और युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत बताई है। लेकिन सवाल यह है कि जब पीएम मोदी हिंसा करने वाले लोगों पर निशाना साध रहे हैं तो इस पर विपक्ष के लोग क्यों बेचैन नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने तो यही कहा ना कि दिमागी नक्सल सोच रखने वाले लोग हिंसा और अशांति फैलाने के अवसर तलाशते हैं और देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। ऐसे में क्या सीजेपी, कांग्रेस और सिब्बल को इससे दिक्कत क्यों है? क्या वो हिंसा करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं जो पीएम मोदी के बयान से उन्हें मिर्ची लग रही है? उल्टा विपक्ष को भी पीएम मोदी के बयान से सहमत होना चाहिए और कहना चाहिए कि पीएम मोदी एकदम सही कह रहे हैं कि जो लोग हिंसा और अशांति फैलाने के अवसर तलाशते हैं और देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए और कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर ही निशाना साध रहे हैं। ऐसे में आप दर्शक समझ गए होंगे विपक्ष के लोग किस ट्रैक पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें